नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त श्रीपाल मोंगस मेरे YouTube चैनल जीके विद श्री में आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं आपके सामने एक और नई ट्रिक्स के साथ। मित्रों, आज की जो हमारी ट्रिक्स है ये भारतीय इतिहास विषय से संबंधित है और इस ट्रिक्स में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महाजनपद मगध के बारे में। काफ़ी बार एग्ज़ाम में मगध से संबंधित सवाल आता है कि महाजनपद पर कौन कौन से वंश ने शासन किया है, ठीक है, और उनका क्रम क्या है। तो उसी के ऊपर हमारी आज की ये ट्रिक्स है। मगध पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे और शासक कौन कौन से हुए हैं, उनको हम इस ट्रिक्स में क्रम अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, ट्रिक्स जो ये मैंने बनाई है ये सिर्फ वंश से संबंधित है और आपकी सुविधा के लिए मैंने इनके संस्थापक शासकों के नाम भी लिख दिए हैं। ठीक है मित्रों, तो ट्रिक्स आप देख पा रहे होंगे। जैसे सबसे पहले तो हेडिंग है मगध पर शासन करता वंश और क्रमानुसार। ठीक है, ट्रिक्स मैं पढ़ देता हूँ। हसीन मोरी सुंक साथ में, हसीन मोरी सुंक साथ में, बिल्कुल एक छोटी सी लाइन की ट्रिक है, आपको आराम से याद हो जाएगी। 2 बार पढ़ेंगे तो हसीन मोरी सुंक साथ में। ठीक है मित्रों, आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है अपने पास में ह। सबसे पहला शब्द कौन सा है? ह। तो ह से हो जाएगा आपके हर्यक वंश, जिसने मगध पर सबसे पहले सत्ता स्थापित की थी और हर्यक वंश का जो संस्थापक शासक था उसका नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार ने सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश की नींव रखी थी। ह से हर्यक वंश। दूसरा शब्द अपने पास में है सी। तो सी से हो जाएगा आपके शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? सी से शिशुनाग वंश, और इसका जो संस्थापक शासक था उसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, जिनके नाम पर ये इस वंश का नाम पड़ गया था। अगला शब्द है न। तो न से हो जाएगा आपके नंद वंश। न से क्या हो जाएगा? नंद वंश, और इसका जो संस्थापक शासक था उसका नाम था महापद्म नंद। संस्थापक शासक कौन था? महापद्म नंद। इसने नंद वंश की नींव रखी थी। और आपको जानकारी हो तो इस वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसके समय में अत्याचार बढ़ गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो मौर्य, मौर्य से हो जाएगा आपके मौर्य साम्राज्य। मौर्य, मौर्य से क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य, और इसका संस्थापक शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला शब्द है सुंग। तो सुंग से हो जाएगा आपके सुंग वंश। सुंग से क्या हो जाएगा? सुंग वंश, और इसका जो संस्थापक शासक था उसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की नींव रखी थी। फिर अगला शब्द है क। तो क से हो जाएगा आपके कण्व वंश। क से क्या हो जाएगा? कण्व वंश, और इसका जो संस्थापक शासक था उसका नाम था वसुदेव। तो वसुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी थी, मगध पर सिंहासन स्थापित किया था। अगला शब्द है सात। तो सात से हो जाएगा आपके सातवाहन वंश। सात से क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश, और इसका जो संस्थापक शासक था उनका नाम था सिमुक। तो सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। तो मित्रों, ये प्रमुख वंश है जिन्होंने मगध पर शासन किया था। हसीन मोरी सुंग सात में तो हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य साम्राज्य, सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। और आपकी सुविधा के लिए मैंने उनके संस्थापक शासकों के नाम भी दे दिए हैं। तो अक्सर एग्जाम में सवाल आता है क्रम से लगाने को या संस्थापक शासकों से आपके वंश मिलान का। तो इस ट्रिक से आपके 2 तरीके के सवाल हल हो जाएंगे। आई होप ये ट्रिक्स आपको पसंद आएगी। और मित्रों, इसी तरीके की और लेटेस्ट जीके ट्रिक्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मित्रों, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।